तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड? सुपर कीवर्ड का यूज सीखने के लिए आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनहेरिटेंस पता है तो ही सुपर कीवर्ड के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। तो सुपर कीवर्ड इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू रेफर टू द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास का कोई भी चीज मतलब यहाँ पे पेरेंट क्लास का वेरिएबल, पेरेंट क्लास की मेथड या फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास को, तो यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। हम इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, लर्न सुपर। तो एसआरसी के अंदर हम अपना एक पैकेज बना देंगे, com डॉट कोड कैफे, और इस पैकेज के अंदर हम अपना एक कभी क्लास बनाएंगे। और इसको हमें अभी यहाँ पे 2-3 क्लास चाहिए हमें। तो सबसे पहले एक पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास के लिए हम लिखेंगे एम्प्लॉय, और फिर इसकी चाइल्ड क्लास बनानी है तो हम चाइल्ड क्लास का नाम देंगे परमानेंट एम्प्लॉय। और फिर हम एक एग्जीक्यूट करने के लिए अलग से क्लास बनाएंगे, रहेगा मेन। मैं आपके सामने ये क्लास प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए कि यहाँ पे सब वर्क होता कैसे है। तो सबसे पहले हम पेरेंट के अंदर जाएंगे, और पेरेंट के अंदर हम सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंट का वेरिएबल हम चाइल्ड में सुपर कीवर्ड से कैसे यूज कर सकते हैं। और पेरेंट में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एज इक्वल्स टू 45, और सेम वेरिएबल हम चाइल्ड में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एज रखेंगे 40। और अभी अगर हमने यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे एक मेथड है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एज, और इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं एम्प्लॉय की एज और परमानेंट एम्प्लॉय की एज। तो परमानेंट एम्प्लॉय की एज तो हमें इस क्लास से मिल जाएंगी। सपोज अभी हमें हमें चाहिए एक एज चाहिए एम्प्लॉय की, जो कि है एम्प्लॉय डॉट जावा क्लास में, जो कि इसका सुपर क्लास है। इसका सुपर क्लास बनाना होगा। तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉय ये पेरेंट क्लास है और परमानेंट एम्प्लॉय चाइल्ड क्लास है। तो एम्प्लॉय की एज है एम्प्लॉय क्लास में जिसकी एज है 45, और परमानेंट एम्प्लॉय की एज है 40। तो हमें परमानेंट एम्प्लॉय जो कि चाइल्ड क्लास है उसमें पेरेंट की भी एज प्रिंट करना है और चाइल्ड की भी। तो अगर हम यहाँ पे चाइल्ड की एज तो हमें इजीली मिल जाएगी, परमानेंट एम्प्लॉय की एज तो यहीं पे डिक्लेयर की, लेकिन हमें पेरेंट की एज चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सुपर कीवर्ड। तो जहाँ पे हमें एज चाहिए वहां पे हम लिखेंगे सुपर डॉट एज। तो जैसे यहाँ पे हमने सुपर लिखा तो ये अभी पेरेंट की एज को एक्सेस करेगा। अभी हम अगर यहाँ पे ओवर करें हमारा माउस, यहाँ पे देख सकते हो आप एम्प्लॉय डॉट एज दिख रहा है, और नीचे वाली एज पे अगर ओवर करें तो परमानेंट एम्प्लॉय डॉट एज। अगर हम इसको ही प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे हमें परमानेंट एम्प्लॉय का एक तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा इक्वल्स टू न्यू परमानेंट एम्प्लॉय, और यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट डिस्प्ले एज। तो आप देख सकते हैं कंसोल में, देखो एम्प्लॉय की एज 45 और परमानेंट एम्प्लॉय की 40। तो चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास का वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हमने सुपर कीवर्ड यूज किया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अभी हम देखेंगे कि सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट क्लास की मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने पेरेंट क्लास में एक डिस्प्ले नेम नाम की मेथड लिखी, और यहाँ पे हमने पेरेंट क्लास का जो प्रिंट किया कि पेरेंट क्लास के डिस्प्ले नेम से कोड कैफे प्रिंट होना चाहिए। और चाइल्ड क्लास में भी हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे जो कि उसी को ओवरराइड कर रही होंगी। ओके, तो पेरेंट क्लास में एक डिस्प्ले नेम नाम की मेथड है जो कि कोड कैफे प्रिंट कर रही है, और जो चाइल्ड क्लास में जो मेथड है वो सिर्फ कैफे प्रिंट कर रही है। तो अभी हमें अगर हमने अभी यहाँ से मेन से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डिस्प्ले नेम नाम की मेथड कॉल की, तो ऑब्वियसली वो ओवरराइड करेगी और चाइल्ड क्लास के मेथड में जो हमने प्रिंट किया है उसी को प्रिंट करेगी। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैफे प्रिंट हो गया। लेकिन हमें अगर पेरेंट क्लास की मेथड को एक्सेस करना है, अगर अगर हमें चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की
डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, डिस्प्ले नेम मेथड कॉल करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपर डॉट डिस्प्ले नेम। तो ये डिस्प्ले नेम क्या करेगा, जो पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसको प्रिंट करेगा। और रन करें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा कि अभी इसने डिस्प्ले एज के अंदर जो नेम डिस्प्ले नेम मेथड कॉल की है वो पेरेंट क्लास की है, क्योंकि यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज किया है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर अगर पेरेंट क्लास की मेथड कॉल करनी हो या वेरिएबल कॉल करना हो तो हमें यूज करना पड़ता है सुपर कीवर्ड। तो अभी हम देखेंगे कि सुपर कीवर्ड को कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का टॉपिक आई होप आपको पता ही होगा कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। और इसकी बॉडी में हम लिखेंगे पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे पब्लिक एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम लिखेंगे चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। अभी हम यहाँ पे मेन मेथड के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, जो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपको शायद पता ही होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो अभी मैंने जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर भी प्रिंट हुआ और चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर भी। इसका मतलब इसने पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया और चाइल्ड का भी। तो इसने पहले पेरेंट का कॉल किया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जब भी हम पेरेंट चाइल्ड क्लास, हमने तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाइल्ड क्लास का बनाया, लेकिन इसने कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का कैसे कॉल किया। तो वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सुपर कीवर्ड। अगर हम इस क्लास के अंदर जाए और ये कंस्ट्रक्टर देखें तो यहाँ पे इम्प्लिसिटली ये लिखा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है, बट वो वहाँ पे है। तू ऐसा नहीं है लेकिन तू है। तो वही चीज है यहाँ पे सुपर हमें दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे सुपर है। तो सुपर क्या करता है, ये सुपर, और अगर हम ऐसे मेथड जैसा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करके सेमीकोलन लगा दे तो ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो इसने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसलिए पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर प्रिंट हुआ और फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर प्रिंट, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हुआ। तो आई होप आपको सुपर विथ कंस्ट्रक्टर भी समझ आया होगा। तो सुपर के हमने तीनों यूज देख लिए हैं, जो कि सुपर हम वेरिएबल के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, सुपर हम मेथड के साथ कैसे यूज कर सकते हैं और सुपर हम कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अभी अगले कंसेप्ट की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट इन कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझा के बताना है, इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।